हेलो एवरीवन। ये लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करने वाले हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं परमोटेशन होता क्या है। परमोटेशन का मतलब है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी को, किसी भी सीक्वेंस को हमें परमोटेशन करना है तो परमोटेशन में हमें उस गिवन दिए हुए सीक्वेंस को हमें सेलेक्ट भी करना होगा प्लस अरेंज भी करना होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं एन पी आर, पी फॉर परमोटेशन। एन पी आर का मतलब है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ये परमोटेशन हो गए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, ओनली सिलेक्शन, इसमें किसी भी तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं एन सी आर, है ना। इसमें सिर्फ सिलेक्शन करने हैं, यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि कॉम्बिनेशन के वैल्यू हमारे छोटे होंगे, है ना। जैसे जब कोई भी सीक्वेंस को हमें परमोटेशन करना होगा तो हम तो सिर्फ एन माइनस आर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसका वैल्यू होगा बड़ा, लेकिन कॉम्बिनेशन का वैल्यू होगा छोटा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। परमोटेशन का मतलब है इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द परमोटेशन, अगर हमें परमोटेशन करना है। आप मान लो कि 3 नंबर ए बी सी 3 सेट हैं, हमें दो दो के ओ बनाने हैं। ए बी सी 3 सेट हैं और दो दो के हमें ए बी सी 3 सेट हैं और दो दो के हमें इसमें से ग्रुप बनाने हैं। तो हम इसे कैसे परम्यूट कर सकते हैं। तो परम्यूट करने के लिए ए बी, है ना। अब ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि हम यहाँ पे परम्यूटेशन कर रहे हैं, परम्यूट कर रहे हैं, मतलब सेलेक्ट तो कर ही रहे हैं इसमें से दो लेटर को। दो लेटर के सेलेक्ट करने के साथ साथ हम इसे अरेंज भी कर रहे हैं। तो ए बी और बी ए दो तरीके से इसे परम्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से AC अगर हमने लिया तो AC को हम CA भी लिख सकते हैं, ये और दो तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। अगर हमने BC लिया तो BC को CB लिख सकते हैं, यानी कि ABC में से किसी दो लेटर को, किसी दो लेटर को अगर हमें सेलेक्ट करना है, किसी भी दो लेटर को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हम इसके परम्यूट कर सकते हैं। तो टोटल 6 तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, टोटल 6 तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, यही हम अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट वी डू नॉट कंसीडर द ऑर्डर, हमें इसमें ऑर्डर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो इसी सीक्वेंस को ए बी सी में से किसी भी दो को निकालना है, किसी भी दो लेटर को निकालने हैं, किसी भी दो लेटर को निकालने हैं, तो इसको इसमें से किसी भी दो लेटर को निकालने के कितने तरीके हो जाएंगे, सिर्फ 3 तरीके। ए बी, है ना, ए और बी को निकाल लिया, तो ए और बी को जब हम निकाल लिया तो ए बी या बी ए दोनों बात बराबर है, क्योंकि हमें सिर्फ सेलेक्ट करने थे, अरेंज तो करने ही नहीं थे यहाँ पे। उसी तरीके से ए सी हो गया, उसी तरीके से बी सी हो गया। तो कॉम्बिनेशन करने के कितने तरीके, 3 तरीके के। एंड परम्यूट करने के कितने तरीके, 6 तरीके, है ना, 3 वेज एंड 6 वेज। तो ये थे हमारे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बेसिस पे हम टोटल कितने तरीके के टाइप सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइप 1 में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। टाइप 2 में कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। टाइप 3 में हम लीनियर परमोटेशन के बारे में बात करेंगे। टाइप 4 में हम परमोटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। टाइप 5 में हम सर्कुलर परमोटेशन के बारे में बात करेंगे। टाइप 6 में स्ट्रिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। टाइप 7 में गैप मेथड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो टोटल यहाँ पे हमारे यही 7 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। इस सातों तरीके से के टाइप पे हमने PYQ तैयार किया है। आ जाओ। तो टाइप 1 हम शुरू करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अगर कोई भी सवाल बनते हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विथ अ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, है ना। एक फ्लैग है, इस फ्लैग में 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, 1 2 3 एंड 4, है ना। ये 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर रेड ग्रीन एंड येलो, है ना।
तो हम इसमें इसको फिल करने के लिए रेड, ग्रीन एंड येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच इट कैन बी डन सो दैट नो टू एडजस्टेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। तो इसको भरने के लिए हमारे पास टोटल कितने कलर हैं? चाहे रेड से इसको भर सकते हैं, ग्रीन से या फिर येलो से, यानी कि इसको फिल करने के 3 तरीके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये बोला जा रहा है कि नो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजस्टेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने रेड लिया तो नेक्स्ट वाले में रेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि कलर अलग होना चाहिए। यहाँ पे हमें ग्रीन एंड येलो ले सकते हैं। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से। मान लो कि ग्रीन एंड येलो में हमने यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ हम क्या ले सकते हैं? ग्रीन एंड रेड ले सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमने यहाँ ग्रीन या रेड कुछ भी ले लिया, अगर ग्रीन हमने ले लिया तो यहाँ पे रेड या येलो ले सकते हैं। यानी कि पहले वाले को हम 3 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे वाले को 2 तरीके से, तीसरे वाले को भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से। यानी कि हम टोटल कितने तरीके से इसको कलर कर सकते हैं? तो 6 6 12 एंड 12 इंटू 2 24, 24 वेज, है ना? 24 वेज में हम भर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज हैज अ 10 पेयर ऑफ रेड, है ना? राज के पास में 10 पेयर है रेड, 9 पेयर ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर ऑफ द ब्लैक शू इन अ बॉक्स। राज के पास में 10 पेयर ऑफ रेड, है ना? राज के पास में 10, है ना? राज के पास में रेड कलर के 10 पेयर हैं, रेड कलर के 10 पेयर हैं। यानी कि इसमें कितने शू हो गए? राज के पास में 20 शूज हो गए, है ना? दोनों पैर मिला करके। अगर यही बात करें तो 9 पेयर, 8 पेयर, है ना? 9 पेयर ऑफ वाइट, 9 पेयर किसके हैं? तो वाइट के हैं। यानी कि 18 शूज हो गए दोनों पैर मिला करके। नेक्स्ट बोल रहा है कि राज के पास में 8 पेयर हैं, है ना? 8 पेयर शू हैं ब्लैक कलर के, यानी कि 16 शूज हो गए। तो ही रैंडमली पिकअप शू वन बाई वन। तो राज जो है इसमें से शू वन बाई वन निकालता है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि एक बार उसने निकाल लिया तो निकाल लिया, उसको वापस नहीं रख सकता है। फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ द शू टू वियर। लेकिन इसके राज को क्या है? राज को आज के दिन में रेड पेयर शू पहनना है। राज को किस तरीके के शू पहनने हैं? रेड कलर के। रेड कलर के पहनने हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कहेगा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसका किस्मत एकदम सबसे खराब मान के चलते हैं। यानी कि जब वो पहली बार अटेम्प्ट करता है तो पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि 9, पहले 9 अटेम्प्ट में सारे के सारे वाइट निकल जाते हैं, है ना? राइट पैर के। फिर उसके बाद कोशिश करता है तो 9 फिर निकल जाते हैं लेफ्ट पैर के वाइट वाले। फिर जब फिर कोशिश करता है तो 8 ब्लैक निकल जाते हैं राइट पैर के, 8 दोबारा ब्लैक निकल जाता है लेफ्ट पैर के। उसके बाद दोबारा कोशिश करता है तो 10 रेड निकलते हैं, लेकिन सारे के सारे राइट पैर के। अभी तक उसके पास रेड नहीं आए थे, रेड पेयर के शू नहीं आए थे, लेकिन अभी आया है तो सारे के सारे राइट पैर के निकल गए। पर राइट पैर के निकलने से नहीं होगा ना, कम से कम एक तो लेफ्ट पैर के होने ही चाहिए। अब इसके पास सारे के सारे खत्म हो गए बॉक्स में से शू। अब एक और वो निकालेगा तो अब कोई भी निकलेगा तो रेड कलर के लेफ्ट शू ही निकलेंगे। यानी कि मैक्सिमम उसको टोटल अटेम्प्ट कितने करने पड़े? 9, 18, है ना? 8 प्लस 8 16, तो 18 और 10 28, 28 और 10 38, 38 और 8 44 प्लस 1 45। यानी कि राज को रेड कलर के शू पहनने के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे? तो 45 करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ये यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल है। नेक्स्ट, टाइप 2। टाइप 2 में कॉम्बिनेशन के कितने सवाल बने हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 2 बोला जा रहा है अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर वन पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, है ना? तो प्रिंसिपल के एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन करना है एंड द 2 पोस्ट ऑफ द वाइस प्रिंसिपल, है ना? तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हमें कितने पोस्ट फिल करने हैं? एक पोस्ट फिल करने हैं। और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हमें 2 पोस्ट फिल करने हैं।
among the 6 कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू के लिए 6 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, एंड 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, इसमें से 2 जो हैं एलिजिबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, while they all are eligible for the post of the वाइस प्रिंसिपल। तो इसमें से सिर्फ 2 ही जो हैं वो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, बाकी सारे के सारे वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिव, तो ये तो सवाल में ही लिख दिया कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, है ना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो सवाल में पूछ दिया, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी 2 जो हैं 2C1 ये प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हो गए, 2 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना है ना, कॉम्बिनेशन यानी कि सेलेक्ट करने हैं, इनटू, चलो ये तो प्रिंसिपल के लिए वैलिड हो गया। अभी टोटल 6 कैंडिडेट थे, तो 6 कैंडिडेट में से एक तो सेलेक्ट हो गया प्रिंसिपल के लिए, बाकी कितने कैंडिडेट बचे? 5 कैंडिडेट बचे। अब एक जो प्रिंसिपल के लिए सेलेक्ट हो गया, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते उसको, इसीलिए 6 में से एक हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5 5C, और कितने पोस्ट हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए? 2 पोस्ट हैं, यानी कि 2C1 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला हो गया फैक्टोरियल 2, है ना। कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5, ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1, 2 में से 1 गया 1, 1 को 1, 1 को 1, इंटू 5 इंटू 4, और इसको हटाने के लिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे, है ना। तो फैक्टोरियल को एक बार समझ लेते हैं, फैक्टोरियल कैसे काम करता है। जैसे n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये चलते 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 जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। एकदम 1 तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। जीरो मत कर देना, क्योंकि जीरो अगर कर दोगे तो पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गए, है ना। इसको ये पूरे के पूरे 2 हो गए, और ये हमारे 10 हो गए। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो ये 2 के 2 हो गए, ये 5 4 3, द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेलेक्टिव, तो ये कितने हो जाएंगे? ये 20 हो जाएंगे, है ना। तो 20 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ द एबव। इसके आंसर हो गया नन ऑफ द एबव।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागन, है ना। ये यूपीएससी सीसेट 2018 का सवाल है। तो कितने डायगोनल कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितने वर्टेक्स हैं, पहले तो ये समझते हैं। तो ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स होते हैं, है ना। ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स होते हैं, हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। टोटल लाइन माइनस नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि टोटल लाइन कितने बनाए जा सकते हैं, 8 वर्टेक्स हैं और 2 वर्टेक्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी लाइन बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऑक्टागन में टोटल 8 वर्टेक्स हैं। 8 वर्टेक्स और किसी भी 2 वर्टेक्स का इस्तेमाल करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 8C2 माइनस नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, है ना। तो पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड, यानी कि ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ साइड हैं, 8 हो गए, है ना। तो 8C2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 8, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू 2, यानी फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 चले गए, 8 से ये 4 बार में चले गए, यानी कि 7 चौक 28, 28 माइनस 8 यानी कि 20। तो टोटल हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन, तो 20 डायगोनल कैन बी ड्रॉन, ये 2018 का सवाल है। नेक्स्ट है टाइप 3। अब परमोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बात कर लिया। लीनियर परमोटेशन, परमोटेशन के बहुत सारे टाइप हैं। तो सबसे पहले लीनियर परमोटेशन है ना। लीनियर परमोटेशन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज अ ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। बोला जा रहा है कि हाउ मेनी, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, है ना। हर एक डिजिट ऑड है एंड डिविजिबल बाई 5 है, यानी कि अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे चाहे 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन 0 कोई ऑड नहीं है तो हम 0 यहाँ पे ले ही नहीं सकते। 5 और 0 दोनों 5 से डिविजिबल है, लेकिन ऑड डिजिट हमें लेने हैं, है ना। लिखा जा रहा है यहाँ कि सच डेट ईच डिजिट इज ऑड, हर एक डिजिट ऑड है। 5 और 0 दोनों सेलेक्ट कर सकते थे क्योंकि 5 से डिवाइड करना है, लेकिन इसके साथ दूसरा कंडीशन है कि ऑड होना चाहिए। तो 0 इज नॉट ऑड, 0 क्या है तो इवन है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, है ना। 3 डिजिट कौन कौन ऑड हो सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, है ना। ये टोटल 5 ऑड डिजिट एग्जिस्ट करते हैं। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड and the number is divisible by 5 and the number is divisible by 5। तो हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 5 तो हमने ले लिया, विदाउट रिपीटेशन कह रहा है ना, तो 5 तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इसको और इसको सेलेक्ट करने के लिए टोटल कितने तरीके हैं, है ना। तो 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4 4 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको भरने के कितने तरीके, 4 तरीके। इसको भरने के 4 में से एक हमने ले लिया, तो अब इसको भरने के कितने तरीके, 3 तरीके, और ये तो फिक्स है, इसको सिर्फ एक ही तरीके से भरा जा सकता है, इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 कर लेते हैं, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि टोटल 12 तरीके से किया जा सकता है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन बनाए जा सकते हैं। ये तो हमने सिंपल तरीके से समझ लिया। अगर हम इसको फॉर्मूला से करने की कोशिश करें तो हम कैसे कर सकते हैं, 4p2, चार चार बच रहे हैं, 1 3 7 एंड 9, 4 लेटर है और 4 लेटर में हमें किसी भी 2 लेटर का इस्तेमाल करके भरना है, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर और यहाँ पे एक लेटर, यानी कि 2 तरीके से हमें
सिलेक्ट करने हैं प्लस अरेंज भी करने हैं, इसीलिए हम 4p2 सी नहीं इस्तेमाल करके हम यहाँ पे p का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4p2 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 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गए तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल चले गए, यहाँ पे भी आंसर आ गया 12 तरीके, है ना। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज अ 2 चॉइसेस। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, है ना, 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन हैज अ 2 चॉइसेस, हर एक क्वेश्चन के 2 चॉइसेस हैं, चाहे ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट हैव गिवन द आंसर to the 5 question in an identical sequence. For this to happen, the maximum number of candidate is, है ना। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। हम इसको कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, चाहे ट्रू या फॉल्स में, इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में, इसको हम आंसर कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में, है ना। तो 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन हैज अ 2 चॉइसेस, ट्रू और फॉल्स। इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट हैव गिवन द आंसर टू द 5 क्वेश्चन इन एन आइडेंटिकल सीक्वेंस, है ना। बोला जा रहा है इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट, कोई भी 2 कैंडिडेट जो है आंसर को आइडेंटिकल सीक्वेंस में नहीं आंसर देता है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। तो दो दो तरीके से ये आंसर कर सकता है, दो तरीके से ये 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 कर सकता है। 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन को हमें ट्रू या फॉल्स दो दो तरीके से अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बन सकते हैं, तो टोटल 32 कैंडिडेट बन सकते हैं। कोई भी एक कैंडिडेट का आंसर दूसरे कैंडिडेट से एकदम सिमिलर नहीं होगा, सीक्वेंस सिमिलर नहीं होंगे, सीक्वेंस सिमिलर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये टाइप 4 है परमोटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, है ना, एकदम अलाइक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए परमोटेशन का इस्तेमाल कैसे है, जैसे यूजिंग 2 2 3 3 3 3 3, दो 2 है 3 3 है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म। तो 30,000 के लिए कितने डिजिट भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, और मोर देन 3000 कहा जा रहा है तो यहाँ पे हम पहले स्थान पे, पहले प्लेस पे हम 2 तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कोई भी स्थिति में 3 ही सिलेक्ट करना होगा, है ना, कोई भी स्थिति में 3 ही सिलेक्ट करने होंगे। और यहाँ पे अगर हम 3 सिलेक्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको तो सिर्फ एक ही तरीके से भरा जा सकता है ना, इसको सिर्फ एक ही तरीके से भरा जा सकता है क्योंकि तीनों 3 ही है, तो कौन सा 3 ले रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे सिर्फ एक तरीके से भर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं देख लेते हैं। तो इसको हम भर सकते हैं 4, इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। लेकिन रिपीटेशन क्या है, दो दो बार आ रहा है तो जो चीज रिपीट होता है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो दो दो बार रिपीट हो रहा है, तीन तीन तो हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, बाकी 3 इधर के लिए हम कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 3 12 12 दूनी 24, और ये 2 गुने 2, है ना, 4 एक कट गए तो ये आ गए 6, है ना। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 बनाए जा सकते हैं, 6 नंबर बनाए जा सकते हैं, है ना। ये क्लियर है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो दो फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक 3 को हम छोड़ देंगे क्योंकि एक 3 को तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी 2 3 दो दो बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे करके हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विथ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बाय रीअरेंजिंग देम, है ना, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं मैथमेटिक्स से,
तो पहले ये समझते हैं मैथमेटिक्स में कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। टोटल 11 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इसको 11 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 11 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसको 11 तरीके से कर सकते हैं, इसको 10 तरीके से, इसको 9 तरीके से, इसको 8 तरीके से, इसको 7, क्योंकि मैथमेटिक्स में से किसी न किसी को तो इसमें एक फिल कर देंगे। तो एक फिल हो गया यहाँ पे कोई ना कोई चीज। मान लो कि यहाँ पे हमने एम फिल कर दिया, तो अब एम तो इधर नहीं ना फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई और चीज फिल करेंगे, तो इसको 10 तरीके से, इसको 9 8 7 6, यानी कि इसको फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं। अब रिपीट कहाँ कहाँ है, एम 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ए भी 2 बार आ रहा है, यानी कि इसको भी 2 बार से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और टी भी 2 बार आ रहा है, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब इसका आंसर हो जाएगा, इसके आंसर मैंने, इसका आंसर यही है, ऑप्शन ए है हमारे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एंड ऑप्शन डी है 11 फैक्टोरियल, है ना। तो इसके सही आंसर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सर्कुलर परमोटेशन का सवाल आ जाए, है ना। टाइप 5 में सर्कुलर परमोटेशन है। बोला जा रहा है एट स्टूडेंट, टोटल 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीट अराउंड द सर्कुलर टेबल, है ना। 8 स्टूडेंट है जिनको सर्कुलर टेबल पे बैठाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल, सॉरी, टोटल 9 स्टूडेंट हैं। मैंने 8 स्टूडेंट बोल दिया, टोटल 9 स्टूडेंट हैं। 9 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीट अराउंड द सर्कुलर टेबल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर फेसिंग एट द सेंटर ऑफ द टेबल। सारे के सारे टेबल की तरफ देख रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बी एंड डी सीट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी। अगर मान लो कि सी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बी और डी ना ही इसके एडजेसेंट में हो सकते हैं और ना ही अपोजिट में हो सकते हैं। तो मान लो ना कि बी और डी को हम अलग बैठा देते हैं कहीं पे भी, बी एंड डी सीट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, है ना। तो बी और डी को ऐसे बैठा दिया, अभी तो सही है ना, बी और डी को यहाँ बैठा दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहीं भी बैठा सकते हैं पर यहाँ बैठा दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए सीट इन बिटवीन ई एंड डी। ए जो है, ए जो है, ए सीट बिटवीन ई एंड डी। तो यहाँ पे अगर ई ले लो, तो ए जो है दोनों के बीच में आ गया। एंड एफ सीट इन बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच के बीच में एफ को बैठा दो, है ना। एफ सीट इन बिटवीन बी एंड एच। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर हम बी यहाँ पे ले लें, और अगर डी यहाँ पे ले लें, ए यहाँ पे ले लें और ई यहाँ पे ले लें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। एफ सीट इन बिटवीन बी एंड एच, अगर बी यहाँ पे लेते हैं तो एच यहाँ पे ले लें, क्या दिक्कत है। तो एफ को इसके बीच में बैठा दो, ठीक है। तो अब ये हमारे सीक्वेंस नए वाले सीक्वेंस बन गए। हम ये वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो एच यहाँ पे बैठ गया, सी यहाँ पे, एफ बी डी ए, तो ए बी सी डी, ए ई था, एफ जी एच, है ना, ए बी और सी ले लो। तो कुछ इस तरीके से हैं। तो एफ सेट इन बिटवीन, तो और इसका ऑप्शन देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि बी सीट इन बिटवीन ए एंड जी। बी जो है, बी जो है ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में बैठ रहा है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत है।
सी सीट अपोजिट टू जी, सी जो है जी के अपोजिट है, गलत है। ई सीट अपोजिट टू एफ, ई जो है एफ के अपोजिट बैठा हुआ है ना। ऐसा भी नहीं है कि ई और एफ अपोजिट बैठा हुआ है, ये भी गलत है, यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे नन ऑफ द अबव। ऐसा इसलिए है डेफिनेटली करेक्ट, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि इतने सारे सीक्वेंस हम किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। डेफिनेटली करेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सा ऑप्शन एकदम डेफिनेटली करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास उतने 3 ऑप्शन में 9 पॉसिबिलिटी को करेक्ट करना ये पॉसिबल है ही नहीं कि डेफिनेटली करेक्ट। तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर कोई लगाए तो डेफिनेटली करेक्ट देखते ही इसका नन ऑफ द अबव आंसर मार सकता है। नेक्स्ट है टाइप सी, स्ट्रिंग टाइप है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड डाउटर बी अरेंज सो दैट ऑल द वोवेल ए यू ई आर ऑलवेज रिमेन टुगेदर, है ना। तो टोटल इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 में से हमने तो 3 को पहले बाहर निकाल दिया, 3 को बाहर निकाल के 3 का एक गुच्छा बना दिया, है ना। अब बाकी बच गए 5 लेटर, 5 लेटर और 3 को बाहर निकाल के एक का, तीनों को एक एक लेटर के जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल अगर तीनों को एक लेटर, क्योंकि ऐसा इसलिए तीनों को एक लेटर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बोला जा रहा है कि ए यू ई तीनों जो है साथ में ही है, तो तीनों साथ में, तो तीनों को हमने एक लेटर कंसीडर कर लिया। अब टोटल लेटर अगर हो गए तो 5 इधर और एक इधर, 6 लेटर हो गए। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डाउटर बी अरेंज सो दैट द वोवेल आर ऑलवेज रिमेन टुगेदर, यानी कि इसको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 प्लस 1 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और इसमें 3 लेटर है तो तीनों को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो गया 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो इसका आंसर निकाल लो आप, इसके आंसर हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 6 4 3 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2160, 2160। तो 2160 के तहत इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने प्रैक्टिस सवाल लिया था, इसके भी यहाँ पे आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है टाइप 7, टाइप 7 में बोला जा रहा है गैप मेथड पे सवाल पूछे जाते हैं। गैप मेथड, हाउ मेनी वेज 7 मेन एंड 7 वुमेन कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। पहले तो हमें राउंड टेबल का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। राउंड टेबल का जब भी कॉन्फ्रेंस होता है तो टोटल अरेंजमेंट के कितने प्रोबेबिलिटी हैं, है ना, n-1, n-1 फैक्टोरियल से के तहत हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कोई भी राउंड टेबल या सर्कुलर टेबल के बारे में बात हो तो अरेंजमेंट के कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं, n-1 फैक्टोरियल, है ना। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज 7 मेन एंड 7 वुमेन कैन बी सीटेड। अब 7 मेन को बैठाना है एंड 7 वुमेन को भी बैठाना है, लेकिन इस तरीके से बैठाना है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगी। तो कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठेंगे, तो पहले एक एक मेल को बैठा दो, बीच में एक एक सीट खाली छोड़ दो। तो 7 मेल को बैठाना है, तो 7-1, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कितने तरीके से मेल को बैठा सकते हैं, तो 7-1 फैक्टोरियल, है ना, यानी कि 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल। और वुमेन को कितने तरीके से, तो मेल को जैसे ही हमने बैठा दिया, अब सीट फिक्स हो गई। अब हमें बचे हुए जगह पे हमें बैठा देने हैं, है ना। तो बचे हुए जगह पे बैठा देना है, तो बचे हुए जगह पे बैठा देने के लिए हम इसको 7 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि अब नंबर फिक्स हो गया कहाँ से हम गिनती शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पहला वाला सर्कल लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें गिनती कहाँ से शुरू करनी होती है, हमें गिनती कहाँ से शुरू करनी होती है। तो 7-1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर निकाल लो, यही है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इफ 2 बॉय एंड 2 गर्ल आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो, 2 बॉय और 2 गर्ल को रो में अरेंज करना है, सो दैट द गर्ल आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, है ना। 2 बॉय और 2 गर्ल को हमें रो में अरेंज करना है इस तरीके से कि दोनों 2 गर्ल एक साथ ना हो। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो टोटल अरेंजमेंट निकाल लो, टोटल अरेंजमेंट माइनस
साथ में होने का निकाल लो कि 2 गर्ल को साथ में बैठाएंगे, तो टोटल अरेंजमेंट में से 2 गर्ल सिट टुगेदर, 2 गर्ल सिट टुगेदर, है ना। अगर इसको निकाल दे तो 2 गर्ल नॉट सिट टुगेदर का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। टोटल 4 लड़के, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 4 इंसान हो गए। 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 तरीके से। 2 लड़कियों को साथ में बैठाने का कितना प्रोबेबिलिटी है? दोनों को एक साथ बैठा दो, दोनों को एक साथ बैठा दो, तो यानी कि एक तरीके से, 2 तरीके से, यानी कि 3 तरीके से, यानी कि टोटल फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठाया जा सकता है। क्योंकि दोनों लड़की को साथ में बैठाएगा तो हमने इसको एक तरीके से कंसीडर किया, है ना। फिर 2 तरीके, 3 तरीके से, तो इसको ये हो जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि 12। टोटल 12 तरीके से हम इसको बैठा सकते हैं। एक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स वाई जेड, है ना। बोला जा रहा है कि कितने ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है? 6 है ना। एक्स वाई जेड एक नेचुरल नंबर हो सकता है, तो एक बात बताओ, एक्स वाई जेड क्या क्या वैल्यू ले सकते हो? 1 1 एंड 4 ले सकते हैं, या फिर 1 2 एंड 1 2 एंड 3 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? और लिया जा सकता है 1 2 एंड 3 हो गया, 1 1 4 हो गया, एंड 2 2 2 लिया जा सकता है। ये टोटल 3 तरीके से हम कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ट्रिपलेट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6, है ना। तो ट्रिपलेट, हाउ मेनी ट्रिपलेट सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6, है ना। तो ट्रिपलेट कितने तरीके से ट्रिपलेट बनाया जा सकता है? अब इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं? 1 1 4 को, 1 1 4 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो 1 1 4 को अरेंज किया जा सकता है, 1 1 4 को अरेंज किया जा सकता है, तो 3 लेटर है तो 3 तरीके से, लेकिन रिपीट जितना होता है उसको डिवाइड कर देने हैं, यानी कि 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 चले गए 3 तरीके। इसको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2, इसको 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब 2 2 2 फैक्टोरियल है ना, तो इसको भी 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसको भी 3 तरीके से डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, जितने रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इसको एक तरीके से। यानी कि टोटल कितने ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे 3 ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे 6 ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रिपलेट बनाया जा सकता है, यानी कि 3 + 6 + 1, 3 + 6 + 1, यानी कि टोटल 10 ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। टोटल 10 ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस पे बचे हुए सवाल सारे एक बार शुरू करेंगे और सारे के सारे एक बार में डिस्कस कर दूंगा। बाकी मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए आपके साथ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, है ना। तो जय हिंद।